बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर में इस वक्त मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों को बरकरार रखना हुकूमत के लिए रेड लाइन है, तो उन नशिस्तों का बरकरार रहना कलअदम तंजीम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लिए रेड लाइन, और इन दो रेड लाइंस के दरमियान बयानिए और हकीकत में फर्क धुंधलाया हुआ है। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने 2022 में जब अपनी नाम नेहाद हुकूक की जदोजहद का आगाज किया, तो उस वक्त आजाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने फौरी तौर पे उनके मुतालिबात पे तवज्जो दी, उनकी बात सुनी और उनके काबिल अमल मुतालिबात पूरा करने का वादा कर दिया। यह रिकॉर्ड पर मौजूद एक हकीकत है कि हुकूमत ने इब्तदा ही में तसादुम की बजाय मफाहमत का रास्ता इख्तियार किया। कलअदम एक्शन कमेटी ने 38 मुतालिबात पेश किए, जिनमें से 35 में से कुछ पर अमल हो चुका और कुछ पर अमल जारी है, जबकि 3 मुतालिबात ऐसे हैं जो एग्जीक्यूटिव के दायरा इख्तियार में नहीं आते, जिसके लिए कानून साजी का अमल शुरू हो चुका है। तो इसलिए उन पर अमल दरामद में ताखीर हो रही है, जिसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद करना किसी तौर पर दुरुस्त तर्ज अमल नहीं। इसके बावजूद यह तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया, हालांकि यह हकीकत नहीं बल्कि सिर्फ एक बयानिया है। कलअदम तंजीम के शुरू से ही कोशिश रही कि खित्ते में अमन अमान कायम ना हो, और ये हर कुछ अरसे बाद एहतजाज शुरू करती है। मुज़ाकरात की दावत दी जाए तो कबूल नहीं की जाती, पुरतशद्दुद एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया जाता है। इस वक्त तंजीम के तमाम मुतालिबात पर काम जारी है, तो उसने कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर एहतजाज शुरू कर दिया। कलअदम तंजीम का मौक़िफ़ है कि मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान को भारी फंड्स दिए जाते हैं, जबकि हुकूमत बनाने और गिराने में भी उनका अहम किरदार रहा है। ये एक आम गलतफहमी है, क्योंकि कश्मीर का मजमूई सालाना बजट 310 अरब रुपए है, जबकि एक मुहाजिर रुकन को उसकी पूरी मुद्दत के दौरान 24 करोड़ रुपए का फंड्स दिया जाता है, जो 4 साल की मुद्दत है। और तमाम मुहाजिर अरकान को दिया जाने वाला फंड मजमूई बजट के 2% से भी कम पर मुश्तमिल है। इस हकीकत को नजरअंदाज करके एक ऐसा बयानिया बनाया जा रहा है जिसका जमीनी हकाइक से कोई ताल्लुक नहीं। एदादो शुमार के मुताबिक कश्मीर की आबादी तकरीबन 45 लाख है, जबकि कश्मीरी मुहाजिरों की आबादी कुछ अंदाजों के मुताबिक 20 से 25 लाख के दरमियान है। दिलचस्प बात यह है कि आजाद जम्मू कश्मीर के अपने शहरियों की बड़ी तादाद रावलपिंडी समेत मुल्क के दूसरे शहरों में रिहाइश पजीर है, जहां उनको फराहम की जा रही सहूलियात वहां की सूबाई हुकूमत के बजट से फराहम की जाती है। यानी जिस आबादी को बुनियाद बनाकर दलाइल दिए जा रहे हैं, उसकी बड़ी तादाद बराह रास्त आजाद जम्मू कश्मीर के वसाइल पर बोझ ही नहीं। आजाद जम्मू कश्मीर की मजमूई आमदन 283 अरब रुपए है, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से 140 अरब रुपए की ग्रांट दी जाती है। तरक्याती मंसूबों यानी PSDP की मद में अलग से फंड्स फराहम किए जाते हैं। चुनाचे इस पूरे माली ढांचे को समझे बगैर सिर्फ नारेबाजी करना और इंतशार फैलाना किसी भी संजीदा बहस के मायार पर पूरा नहीं उतरता। पंजाब की बात की जाए, 20 किलो आटे का थैला 2200 रुपए में दस्तयाब है। कश्मीर में हुकूमती सब्सिडी पर यह आटा कहीं कम कीमत पर फरोख्त होता है, जबकि कश्मीर में गंदम पैदा नहीं होती। कश्मीर के अवाम को बिजली का फी यूनिट 3 रुपए से भी कम कीमत पर मिल रहा है। उसके बावजूद यह दावा किया जा रहा है कि दरिया चूंकि कश्मीर से गुजरते हैं और बिजली भी कश्मीर पैदा करता है, तो कश्मीर को बिजली पर मजीद सब्सिडी दी जाए। दिलचस्प बात यह है कि कुछ दरिया तो ऐसे हैं जिनका एक किनारा कश्मीर की हुदूद और दूसरा हजारा की हुदूद में आता है, तो अगर उनका यह मुतालिबा मान लिया जाए तो फिर हजारा वाले कल को उठ के यह मुतालिबा करेंगे। इसलिए यह मामला सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि अमली और इंतजामी नौइयत का भी है, जिसे नजरअंदाज किस हद तक किया जा सकता है, ये एक सवालिया निशान है। कश्मीर पर बिजली पर दी जा रही सब्सिडी के अलावा लाइन लॉसेज और बिजली की चोरी के नुकसान इसके अलावा है। इन हकाइक के बावजूद अगर कलअदम तंजीम एहतजाज कर रही है, तो उससे उसके अज़ाइम का अंदाजा क्या लगाया जा सकता है। कलअदम तंजीम यह दावा करती है कि कश्मीरी मुहाजिरीन की नशिस्तें आबादी के तनासुब से ज्यादा है। हकीकत यह है कि कश्मीर के कुल वोटर्स की तादाद 38 लाख है, जिनमें से 33.5 लाख कश्मीरी हैं। यूं उनकी नशिस्तों की तादाद 72% है, जबकि 4.5 लाख मुहाजिरीन वोटर्स के लिए 12 नशिस्तें हैं, जो तनासुब से ज्यादा है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक आजाद जम्मू कश्मीर के रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद सिर्फ 25 लाख है। ये वाज़ेह करना भी जरूरी है कि कश्मीर में एक नौजवान जब 18 बरस का होता है तो वो वोटर के तौर पे रजिस्टर्ड हो जाता है, जबकि एक मुहाजिर नौजवान जब 18 बरस का होता है तो उसे आजाद जम्मू कश्मीर जाकर DC बहालियात के पास खुद को वोटर के तौर पे रजिस्टर्ड करवाना होता है, जो पूरे आजाद कश्मीर में सिर्फ एक ही है। वो उसके बाद अगर इंतखाबी अमल में हिस्सा ले तो उसके लिए ये एक मुश्किल इम्तिहान है। यूं कश्मीरी मुहाजिरीन की आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन इतने लंबे प्रोसेस की वजह से मुहाजिरीन वोटर्स की तादाद नहीं बढ़ रही। हालिया एहतजाज मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों से शुरू हुआ। हकीकत यह है कि यह हाल ही में आजाद कश्मीर असेंबली में शामिल नहीं की गई।
ये 1949 में होने वाले कराची पैक्ट के तहत कश्मीर असेंबली का हिस्सा हैं, जिनमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी कश्मीर के नुमाया रहनुमा चौधरी गुलाम अब्बास के अलावा तहरीक पाकिस्तान के हम रहनुमा सरदार अब्दुल रब निश्तर ने की थी, ताकि 1947 में मकबूजा वादी और जम्मू से आने वाले मुहाजिरों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बसाया जा सके। 1974 में मुहाजिरीन के लिए 12 नशिस्तें मुख्तस की गई, उनमें से 6 जम्मू और 6 वादी से आने वाले मुहाजिरीन के लिए रखी गई। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म अब्दुल हमीद खान मुहाजिर नशिस्त पर ही कामयाब हुए थे। यह जिक्र करना दिलचस्पी से खाली नहीं है कि हुर्रियत तहरीक के आम तरीन रहनुमा शहीद मकबूल भट्ट भी मुहाजिर नशिस्त के ऊपर इंतखाब लड़ चुके हैं, और ये वो रहनुमा है जिन्हें दुनिया भर के कश्मीरी अपना अजीम तरीन हुर्रियत रहनुमा करार देते हैं। कलअदम तंजीम का यह दावा है कि ये 12 नशिस्तें हुकूमत गिराने या बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं, तो ये भी एक मफरूजा है। इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर की 45 बराह रास्त और 8 मखसूस नशिस्तें हैं। यूं मजमूई तौर पर 53 नशिस्तें हैं। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने वज़ीर आज़म के इंतखाब में 48 वोट हासिल किए। फर्ज कीजिए ये 12 मुहाजिर नशिस्तें उनके हासिल किए गए वोटों से अलग भी कर दी जाती हैं, तो इस सूरत में भी चौधरी अनवारुल हक के मजमूई वोट 36 रहते। यूं उनके पास विज़ारत उज़्मा के लिए दरकार नशिस्तें मौजूद रहती और वो अपने ओहदे पर बरकरार रहते। ये सिर्फ 12 नशिस्तें नहीं है, बल्कि ये अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मजबूत करने का एक जरिया है। भारत ने तकसीम के वक्त ये सियासत की कि रावलपिंडी समेत दूसरे इलाकों से भारत हिजरत करने वाले 45 लाख हिंदू शरणार्थियों को मकबूजा कश्मीर के अंदर आबाद किया। 2019 में भारत ने कश्मीर की आईनी हैसियत तब्दील करने के लिए मुतनाज़े 370 और 35A आर्टिकल मुतारिफ करवाए और उनके तहत उन हिंदू शरणार्थियों को मकबूजा कश्मीर का डोमिसाइल जारी कर दिया गया, जबकि भारत इस दौरान मकामी हिंदुओं को भी मकबूजा कश्मीर के अंदर बसाता रहा ताकि मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील किया जा सके। पाकिस्तान अगर मुहाजिरीन के लिए मखसूस 12 नशिस्तें खत्म कर देता है तो आलमी तौर पे पाकिस्तान का केस कमजोर होगा, मजबूत नहीं। दिलचस्प तौर पे आज़ाद कश्मीर का पूरा नाम आज़ाद गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर है, जिसका मकसद यह है कि यह खित्ता अलामती तौर पे सिर्फ मौजूदा आज़ाद कश्मीर तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें दुनिया भर में बसने वाले तमाम कश्मीरियों के अलावा मकबूजा कश्मीर, मकबूजा लद्दाख और मकबूजा जम्मू के शहरी भी शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर के इंतजामी ढांचे में भी इसीलिए वज़ीर आज़म, सदर, एक मुंतखब पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट का आईनी इदारा मौजूद है। एक बड़ा मसला यह है कि कलअदम तंजीम हर मामले में कश्मीर और पंजाब में मुवाजना करती है, तो आज़ाद कश्मीर के साथ पंजाब के जिला गुजरात की सरहद लगती है। गुजरात के किसी एक हल्के के वोटर्स की तादाद देखिए और उस तनासुब से अगर आज़ाद कश्मीर में हल्का बंदियां की जाएं तो आज़ाद कश्मीर में 4-5 से ज्यादा हल्के नहीं बनेंगे। हकीकत यह है कि कलअदम तंजीम ने अपने कयाम के साथ ही पुरतशद्दुद मुजाहिरे किए, जिसके बाद आज़ाद कश्मीर की आला क़यादत के अलावा पाकिस्तान की विफाकी हुकूमत ने भी उनकी बात सुनी, उनके मुतालिबात तस्लीम कर लिए। एक अहम नुक्ता यह है कि इस नाम निहाद अवामी एक्शन कमेटी का कोई एक रुकन भी सियासी ज़हन नहीं रखता। कोई दुकानदार, कोई किसी और पेशे से वाबस्ता है और उनकी क़यादत में किसी का किसी सियासी जमात या खानवादे से कोई ताल्लुक ही नहीं, ना उन्होंने कभी इंतखाबात में हिस्सा लिया। यह पहली बार है कि उसके ऊपर वहां के रिवायती सियासतदान भी सवाल उठाते हैं। इसके बावजूद आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत के अलावा विफाकी हुकूमत ने उनके हर मुतालबे पर फौरी रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने कुछ रोज पहले 30 मई को एहतजाज किया तो उनसे मुज़ाकरात के लिए कमर ज़मान कायरा और तारिक फजल चौधरी समेत सीनियर रहनुमाओं ने मुज़ाकरात किए, लेकिन हठधर्मी बरकरार रही। हुकूमत ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई तो उन्होंने उसमें शिरकत से साफ इनकार कर दिया। गुज़श्ता रोज भी वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर फैसल राठौर ने कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं को मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन अज़ाइम कुछ और है। उन्होंने अपने एहतजाज के लिए मौजूदा वक्त इसलिए 9 मई को चुना क्योंकि 9 मई को उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा होने थे। कलअदम तंजीम दर हकीकत इंतखाबी अमल को सबूताज करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर ने 6 जून 2026 के अपने फैसले के जरिए इस मौक़िफ़ को बरकरार रखा कि इंतखाबात एक आईनी तकाजा हैं और एहतजाज या हंगामा आराई के जरिए उन्हें मुअत्तल नहीं किया जा सकता, जिसके बाद उनकी ये साजिश भी नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई जिस पे तालिबान कलअदम तंजीम के मौक़िफ़ की खुल के हिमायत कर रहे हैं। उसके बाद इसमें शुबा क्या है कि कलअदम तंजीम मकासद क्या रखती है। उनका एक रुकन शाहजेब जो है वो मारा गया, जनाजे की अदायगी में ताखीर कर दी गई ताकि जनाजे में शिरकत के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग रावलाकोट पहुंच सकें। उन्होंने उसके बाद रेंजर्स और पुलिस के 16 से 17 मुसल्लह एहलकारों को यरगमाल बनाया, लेकिन एहलकारों ने कोई मुजाहमत नहीं की, जबकि अगर उन्हें सिर्फ एक हुक्म मिलता तो जवाबी कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन हुकूमत खित्ते का अमन खराब नहीं करना चाहती। मसला यह है कि ये खुलकर सामने आ रहे हैं, न छुप रहे हैं। रियासत से नाराज है तो मुज़ाकरात की मेज पर आए,
रियासत से जंग है तो खुल के ऐलान करें। यह आंख मचोली कितनी देर तक चलेगी? क्योंकि हाल ही में एक ऑडियो लीक रिलीज हुई जिसमें यह कहा गया कि पेच पड़ेगा तो रावला कोर्ट में ही पड़ेगा, जिसके बायस दर पर्दा अजाइम बेनकाब हुए। ये सारा मामला किसी एक मुतालिबे या किसी एक नुक्ते तक नहीं है। ये एक ऐसे मोड़ पे है जहां नीयत, हिकमत अमली और मकसद सब वाजे हो रहे हैं। एक तरफ रियासत जो मुसलसल मुफाहमत की बात कर रही है, एक तरफ बदअमनी का रास्ता है। हकीकत यह है कि इख्तलाफ राय हर मुआशरे के अंदर होता है। एहतजाज भी एक जमहूरी हक है, लेकिन जब हकायक को नजरअंदाज करके बयानियां बनाया जाए, जब सहूलियात को नजरअंदाज करके महरूमी का शोर मचाया जाए, जब मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करके तसादुम को हिकमत अमली करार दिया जाए, जब जत्थों को तमाम तर कानूनी तकाजों को मद्देनजर रखते हुए उसको बयानिया पूरी की पूरे अवाम का बना दिया जाए, तो फिर मामला सिर्फ इख्तलाफ तक महदूद नहीं रहता, बल्कि पुरअमन अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और शरपसंद अनासिर से निमटना अहम होता है। यह एक हकीकत है कि रियासत के साथ मामलात हमेशा मेज पे तय होते हैं, सड़कों या चौराहों पे नहीं। बात अगर करनी है तो दरवाजा खुला है, तसादुम का रास्ता है तो हुकूमत उसके लिए तैयार किस हद तक है, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत का ही फैसला है। इसमें हकायक क्या है, मफरूजात क्या है, बयानिया क्या है और उसके पसे पर्दा मंदरजात क्या है, कश्मीरी अवाम की सोच क्या है,